हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। झारखंड में जेएसएससी द्वारा विभिन्न प्रकार के वैकेंसी को रिलीज कर दी गई है। वर्तमान में झारखंड पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी को भी रिलीज कर दी गई है। जितने भी एस्पिरेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इंडियन पॉलिटी पढ़ना मैंडेटरी है, इसलिए सभी को इस लेक्चर पे बने रहना है और अंतिम रूप से आप सभी को इसका नॉलेज मिलने वाला है। और यूपी में यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। यदि आप सभी यूपी पुलिस में भी जाना चाहते हैं तो उसमें भी आप सभी आवेदन करके अपनी तैयारी को जोड़ दें और एक सीट पक्की करें। और सेंट्रल स्तर पर दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में भी वैकेंसी को रिलीज कर दी गई है। विभिन्न प्रकार के वैकेंसी दिल्ली सरकार द्वारा रिलीज कर दी गई है। यदि आप सभी दिल्ली में भी जॉब करना चाहते हैं तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1950 में भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के तहत के बाद योजना आयोग का गठन किया गया। इसका गठन 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में स्थापित सलाहकार योजना बोर्ड की संस्तुति के बाद किया गया। यह गैर संवैधानिक एवं अतिरिक्त संवैधानिक इकाई है। कार्य योजना आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं। प्रत्येक स्तर पर योजना के सफल अमल के लिए चीज़ों का निर्धारण, देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हुए सर्वोच्च प्रभावी योजना को बनाना, प्रमुखताओं का निर्धारण एवं उन संसाधनों को परिभाषित करना जिनमें इन योजनाओं को लागू किया जा सकता है, उन तथ्यों को चिन्हित करना जिससे आर्थिक विकास अवरुद्ध हो रहा हो, देश के पदार्थ पूंजी और मानव संसाधनों का जायजा लेना और उनके संवर्धन की संभावना को तलाशना। यह उल्लेखनीय है कि योजना आयोग केवल एक स्टाफ एजेंसी, एक सलाहकार निकाय है। इसकी कोई कार्यकारी जिम्मेदारी नहीं है। यह किसी निर्णय के अमल के लिए उत्तरदायी नहीं है। गठन योजना आयोग के गठन के संबंध में निम्न बिंदु उल्लेखनीय है। आयोग के पास 4 से 7 पूर्णकालिक निपुण सदस्य होते हैं। उन्हें राज्य मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है। आयोग का एक सदस्य सचिव होता है। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को आयोग के अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। वह आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करता है। आयोग का एक उपाध्यक्ष भी होता है। वह इसका कार्यकारी प्रमुख होता है। आंतरिक संगठन योजना आयोग के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। पहला है कार्यक्रम सलाहकार, दूसरा देखरेख विभाग और तीसरा है तकनीकी विभाग। तो यहां पर देखते हैं डिटेल्स पे। तकनीकी विभाग, तकनीकी खंड योजना आयोग की एक बड़ी क्रियात्मक निकाय है। यह मुख्यतः योजना निर्माण, योजना देखरेख एवं योजना मूल्यांकन में शामिल रहती है। देखरेख विभाग योजना आयोग की निम्नलिखित देखरेख शाखाएं होती है। वैयक्तिक प्रशिक्षण शाखा, सांगठनिक शाखा, लेखा शाखा, सामान्य प्रशासन शाखा, सतर्कता शाखा। कार्यक्रम सलाहकार योजना आयोग में कार्यक्रम सलाहकार के पद का सृजन 1952 में किया गया। इसका सृजन इस उद्देश्य से किया गया है कि योजना के क्षेत्र में भारत के राज्यों एवं योजना आयोग के बीच संपर्क बना रहे। इनका पद अतिरिक्त सचिव के समान होता है और यह कई राज्यों का प्रभारी भी होता है। योजना आयोग के आंतरिक संगठन में दोहरा पदानुक्रम
होता है। प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रशासनिक श्रेणियों का प्रमुख योजना आयोग का सचिव होता है। तकनीकी खंड का मुखिया सलाहकार होता है, जिसका रैंक अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव के बराबर होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन अगस्त 1952 में किया गया। इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना ड्राफ्ट निर्माण में भारत सरकार की कार्यकारिणी की संस्तुति के बाद किया गया। संगठन राष्ट्रीय विकास परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री 1967 से। योजना आयोग के सदस्य सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अथवा प्रशासक। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। उद्देश्य राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के तहत की गई। देश के सभी हिस्सों में संतुलित एवं तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, योजना के सहयोग के लिए राष्ट्र के संसाधनों एवं प्रयासों को बढ़ाने एवं विस्तारित करने के लिए, विस्तृत संदर्भ में सामूहिक आर्थिक नीतियों को प्रोन्नत करने के लिए, योजना के कार्यान्वयन में राज्यों के सहयोग को सुरक्षित करने के लिए। कार्य उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एनडीसी को निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं। योजना आयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पैमानों का निर्धारण करना, योजना के क्रियान्वयन में संसाधनों का अनुमान लगाना और सुझाव देना, योजना आयोग द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय योजना की संस्तुति देना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों की संस्तुति करना, समय समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्यों की समीक्षा करना, राष्ट्रीय योजना को बनाने के लिए सीधा का सुझाव देना। यद्यपि इसे योजना आयोग के सलाहकार निकाय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, यह अपनी स्थितियों को केंद्र एवं राज्य सरकारों को भेजती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला एवं प्रमुख कार्य है केंद्र, राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना, खास तौर पर योजना के क्षेत्र में योजना कार्यक्रमों की नीतियों में समन्वय स्थापित करना। ये लेक्चर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो जितने भी कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को कहना यही चाहूँगा कि आप सभी अच्छी तरह से मेहनत करें, ताकि आप सभी का मेहनत विफल ना हो और आप सभी को एक पोस्ट तो पक्की होनी चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसकी तो फल मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है। आप सभी कमेंट कीजिए, यदि कोई परेशानी होती है उसका भी सलूशन दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। यूपी में भी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है और दिल्ली में भी विभिन्न प्रकार की वैकेंसी को भी रिलीज कर दिया गई है, इसलिए दिल्ली में विभिन्न प्रकार के वैकेंसियों को भी रिलीज कर दी गई है। उससे रिलेटेड यदि कोई डाउट है या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसको आप सभी कमेंट कीजिए, उसी से रिलेटेड एक वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें आप सभी समझ पाएंगे कि यूपी पुलिस में किस तरह से सिलेक्शन होनी है, दिल्ली में जो भी वैकेंसी रिलीज की गई है उन सभी में आप सभी एक सीट कैसे पक्की करेंगे, उनके लिए एक आप सभी को मार्गदर्शन दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप सभी को कमेंट करना अनिवार्य है, कमेंट कीजिएगा तभी उस टॉपिक पर आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए यहीं पर रहने देते हैं इस लेक्चर को और नेक्स्ट फिर आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर मिलने वाली है। जय हिंद, धन्यवाद।